देखो, डोब्रेनर का त्रियक नियम के बारे में समझ लेते हैं। समय कम है, लिखवा देंगे लेकिन इसको देखो। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ जो जब हो रहा था, 19वीं शताब्दी का मतलब था 1800 समथिंग। शुरुआती 19वीं शताब्दी में ये जर्मनी के वैज्ञानिक ने क्या किया कि तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि रासायनिक दृष्टि से समान दिखने वाले, रासायनिक दृष्टि से समान तत्वों को लेकर तीन तीन का समूह बनाया, जिसे त्रियक कहा गया। क्या कहा गया? उन्होंने जैसे मान लो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके उन्होंने तीन तीन तत्वों का क्या बनाया? समूह बनाया, जिसका गुण एक जैसा है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों का गुण क्या है? एक जैसा है। तो रासायनिक दृष्टि से समान जो तत्व थे उनको क्या किया कि तीन तीन के समूह में वर्गीकृत कर दिया। इन समूहों को त्रियक कहा जाता है। और उन्होंने इस त्रियक के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे डोब्रेनर का त्रियक नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार त्रियक के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के संख्या के क्रम में सजा दिया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अंतिम किनारे पर दोनों परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। मतलब कि लिथियम का होता है 7 और यह होता है 39। तो कहा कि सोडियम का अगर द्रव्यमान निकालना है, सोडियम का द्रव्यमान निकालना है तो 7 और 39 को जोड़कर क्या करेंगे? 2 से भाग 46/2 कितना हो जाएगा? 23। इसका कितना हो गया? 23। देखा गया कि बात सही कह रहे हैं, ये सटीक हो गया। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23। उन्होंने जो सजाया, देखा गया कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ना। मतलब यह इन्होंने कहा, पहले ध्यान से समझ लीजिए कि अगर इन्होंने त्रियक एक समूह बनाया, उन्होंने कहा कि मेरे समूह में जितने भी तत्व हैं अगर उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अंतिम माने किनारे पर के दोनों परमाणु तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। यह नियम जो है वह क्या कहलाता है? डोब्रेनर का त्रियक नियम कहलाता है। लेकिन इसमें इसकी विशेषताएं क्या है और दोष क्या है? दोष मामूली दोष है, विशेषता दुगो है। विशेषता यह है कि पहली बार यह जानकारी मिली कि तत्वों के गुण और परमाणु द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध होता है। तत्वों के गुण और उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के बीच में क्या होता है? संबंध होता है ना। और दूसरा गुण पाया गया कि भाई इनके गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। जो इन्होंने कहा वो सटीक बैठ रहा है। लेकिन दोष इनका एगो था कि इसमें सभी तत्वों को शामिल नहीं किया जा सकता था। उस समय कम खोज हुआ था तो उस पर सेट हो गया, लेकिन जब खोज बढ़ा, जब 118 तत्वों तक का खोज हुआ, जैसे जैसे खोज बढ़ता गया वैसे वैसे इनका नियम फेल होते गया। ये फेल हो गया नियम। बाद में आगे चलकर क्या हो गया? एक क्रैश कर गया ना। क्योंकि तनी सा था पहले, तो पहले कम था। मान लो कि 52 गो है, चाहे तनी मनी है, तो उससे क्या हुआ कि इनका सेट कर गया। लेकिन क्या हुआ ना कि जब ज्यादा खोज हो गया, तत्व लगातार बढ़ता गया। आज तो 118 तत्व है, तो इतना तत्व का जब खोज हो गया तब इनका नियम क्या हो गया? फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। इनमें कोई भी नियम इनका बने उसके बाद काम नहीं कर रहा था। लेकिन तब तक ले तत्काल के लिए वो था। इस कारण से वैज्ञानिकों ने इसका खोज जारी रखा कि भाई इनका नियम फेल हो जाएगा आगे चलकर। और रिसर्च किया गया, तब न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, उसको भी समझाइए देते हैं। न्यूलैंड्स आए, नाम क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, जरा सोचिए इन्होंने क्या कहा था। ये सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा था कि भाई इनका नियम क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि न्यूलैंड्स ने तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया जाए तो कहीं से भी शुरू करने पर पहला तत्व जो होगा वह 8वें तत्व के गुण के समान होगा। जैसे संगीत का पहला स्वर अंतिम स्वर के समान होता है। जैसे सारे गामा पा दा नी सा, तो सा से शुरू हुआ और सा पर खत्म हुआ। जैसे सा रे गा मा,
सा रे गा मा पा धा नी सा। आठों पर आ रहा है कि नहीं? पहला में सा और अंतिम में सा। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संगीत का पहला जो स्वर है वह अंतिम स्वर के समान होता है, उसी प्रकार अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो पहला तत्व का जो गुण होगा वह आठवें तत्व के गुण के समान होगा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। लेकिन यह फेल हो गया कब? ये 20 तक तो ठीक था, कैल्शियम तक ठीक है इनका नियम कि हल्के जो तत्व हैं उस पर ये नियम काम करता है। लेकिन जब भारी तत्वों की खोज होने लगी 20 के बाद, कैल्शियम के बाद जब तत्वों की खोज हुआ तो इनका नियम क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा, जब निष्क्रिय गैस माने अक्रिय गैसों की जब खोज हुआ तो देखा गया कि पहला जो तत्व है वह आठवें तत्व के बराबर नहीं आ रहा है, वह 9वें तत्व के बराबर आ रहा है। तो इन्होंने दिया था अष्टक, हो गया नष्टक। इन्होंने दिया था कि पहला जो होगा वो 8वां के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही अक्रियाशील अक्रिय गैसों का खोज हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनरेटर जो पड़े हैं, इसका जैसे ही खोज हुआ तो पहला जो तत्व का गुण था वो 9वां तत्व के गुण के समान होने लगा। तब तो वो 8 पर था तो अष्टक कह रहे थे, तो 9 पर है तो हम क्या कहेंगे? नष्टक। और नष्टक होने के कारण साथ ही इनका नाश हो गया, इनके नियम का। इनका नियम क्या हो गया? फेल हो गया। और फिर आए मेंडलीफ और फिर आए मोस्ले, और अंतिम उसे मोस्ले को मेंडलीफ ने बहुत चीज क्लियर कर दिया था और मोस्ले आकर उसी को सुधार दिए, और नियम जो बना वो आज तक अभी चल रहा है, अभी फेल नहीं हुआ है ना। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो फाइनल नियम है मोस्ले का ना। तो हम लोगों को डोब्रेनर का तिर्यक नियम तो निशा लिख लेना चाहिए। समय कम है लेकिन ये ध्यान नजर रखते हुए कि भाई समय से अगर नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा, एक को कम से कम लिखना होगा। डोब्रेनर का तिर्यक नियम देगा डैश दो।